देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, इन सवालों में साइन इनवर्स आ गया है। साइन 2a और साइन 3 का फार्मूला लग नहीं सकता, जबकि बीच में प्लस और माइनस आ जाएगा। फार्मूला लगाना पड़ेगा साइन a प्लस बी का या साइन a माइनस बी का, बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए या तो ये होगा या ये होगा, एक चीज होगा, दूसरा साइन होगा। तुम चारों को तो लेट कर नहीं सकते, तुम ए और साइन बी को या कॉस ए और कॉस बी को किसी दो को लेट कर सकते हो, दो अपने आप आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इस सवाल में एक्स साइन ए है, एक्स अगर साइन ए एक्स है तो कॉस ए कितना होगा? कॉस ए किसके बराबर होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है कॉस ए का, अपने आप आ गया √1 माइनस। अगर आपने इस सवाल में x को साइन ए माना तो आपने देखा कॉस ए, इसे तो आपने लेट करा और ये ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। समझ आ रहा है? दूसरी चीज का जो अब दूसरा मान लो, अब ये कॉस है तो ये तो साइन बी होगा ऑटोमेटिकली। अब साइन बी को मान लो √x, देन कॉस बी किसके बराबर होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया सवाल खत्म। ये लाइन समझने की थी, और यही आगे इंपॉर्टेंट और मुश्किल सवालों में समझना होगा। जब भी समझ में नहीं आएगा तो फार्मूला तो अगर मैंने तुम्हें ये समझा दिया फार्मूला ये लगेगा तो लेट की सेकंड में समझ में आ जाएगा। एक्स क्या था? साइन है। इसका पड़ोसी कौन हुआ? ये कॉस बी। ये क्या था? साइन है, साइन बी। और ये क्या बना? कॉस ए। ये तो मैं तो समझाने के लिए बनाया था, ये होगा, अब ये हो भी गया। आपको दो को लेट करना है, साइन ए और साइन बी को। कॉस ए कॉस बी अपने आप निकल के आएंगे। सवाल करना, साइन इनवर्स किसका बन गया? साइन ए माइनस बी। अगर एक्स को साइन ए माना है तो ए किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स एक्स। और बी किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स √x। ये आंसर आएगा। साइन इनवर्स से साइन गया, बचा ए माइनस बी, और ए आप कह रहे हैं साइन इनवर्स एक्स है और बी है साइन इनवर्स √x। ये आंसर सही। ये सवाल मैंने और लिखे हैं कुछ अभी आपको कराने के लिए। सवाल उतारने में दिमाग मत लगाओ, सवाल में क्यों हो रहा है ये समझाओ। तुम्हारे स्कूलों में भी सवाल समझा दिए होंगे, मैं ऐसा कर दो। आदर्श अंदर कौन सा फॉर्मूला बनाएगा और क्यों? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन 2a या साइन 3 है। क्यों? बीच में 2 नहीं आ रहा, ना प्लस है ना माइनस है, बाकी सब में प्लस माइनस आएगा ही आएगा। 100% ये फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए बनाऊंगा। उससे फार्मूला होता है साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए बनाऊंगा क्योंकि साइन 2a का फार्मूला। इतना बड़ा हिंट समझ में आ गया तो फिर तो सवाल बना ही लोगे कैसे न कैसे। एक को लेट करना है, लेट एक्स बराबर साइन, तब कॉस ए किसके बराबर होगा? √1 माइनस साइन बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2 एक्स को मान लिया साइन है और ये हो गया कॉस। ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2a का, ये बन गया 2a। और ये किसके बराबर था? साइन इनवर्स एक्स। 2a मत छोड़ देना आंसर। ए किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स। सही है। अरुषि क्या करेगी? फिर इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें भी नहीं सोचना था। हमें पता है जिस सवाल में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया उसमें एक्स को क्या मानना था? साइन थीटा। और जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया उसमें सेक थीटा। कुछ दिमाग में लगाओ, सेक थीटा कर दो, सवाल अपने आप बनेगा तो बनेगा।
इस सवाल में भी डायरेक्ट है, क्या करोगे? जिस सवाल के अंदर 1 + x² होता है वो हमेशा क्या बनता है? आज ये खत्म करा रहा हूँ और ये ध्यान रखना डिफरेंशियल और इंटीग्रल में बहुत ज्यादा काम में आपके आने वाला है।